Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I work as a blockchain developer in IT sector. Plus, in this video, we are gonna talk about why blockchain can be the future of IT industry. Okay, क्यों blockchain इतने important है? क्या क्या मतलब क्या इसके advantages हैं? क्यों लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं? Other than like, if I tell you other than cryptocurrencies, crypto is a different thing and blockchain is a different thing. ओके, सो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस बारे में इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर तुमने न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं चेक किया, ठीक है, जिनकी मैं अभी वेबसाइट में हूँ बैकग्राउंड में, सो यू कैन चेक दैट बिकॉज इन दैट दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर एंड नॉट ओनली दिस, उसके बाद तुम्हारे प्लेसमेंट में भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। नाउ बेस्ट थिंग इज कि तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है एज अ अपफ्रंट फीस अनटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते हो, ठीक है, फॉर मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीसी, ठीक है, दैट कैन बी अप टू 40 LPA ऑल्सो। और अगर इस वीडियो वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जो अभी एस्पायरिंग अपना कंप्यूटर साइंस लिया है और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो वाई ब्लॉकचेन कैन बी द फ्यूचर, ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ और कोई भी 100% श्योर नहीं होता। इवन व्हेन इंडस्ट्री वाज इवॉल्विंग फ्रॉम वेब 1.0 टू वेब 2.0, 100% श्योरिटी वहां पे भी कहीं भी नहीं थी, ठीक है। अब आई होप ये चीज पता होगी कि वेब 1.0 से 2.0 में कैसे इवॉल्व हुआ। पहले क्लाइंट साइड था ओनली, ठीक है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स ओनली बनती थी, फिर बच्चों ने इंटरेक्ट करना शुरू किया, लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू किया जब क्लाइंट और सर्वर साइड आई। अब काफी सारी चीजें जो अभी भी यूजर्स को नहीं पता, बट वो इंटरनेट और www यूज कर रहे हैं, वो वेब 2.0 यूज कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग टारगेटेड एज अ कंज्यूमर और कस्टमर, बट उनको नहीं पता एज अ यूजर, ठीक है। देयर प्राइवेसी, देयर डेटा दैट कैन बी लीक्ड और इज गेटिंग लीक्ड ओवर स्पैमर्स और हैकर्स, ठीक है। नाउ एक चीज देखो, तुम लोगों ने कई बार न्यूज़ सुनी होगी बिग टेक कंपनीज का डेटा लीक हो गया। अब वो डेटा का यूज कहाँ होता है? उस डेटा का यूज बहुत ज्यादा है, इफ आई टेल यू, ठीक है। हर पर्सन के पर्सनल डेटा का यूज है। इवन तुम्हारे जो तुम मैसेजेस इधर उधर एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग इज ओवर समवेयर ओवर सम प्लेस, ओके, किसी भी सर्वर में वो चीज स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब क्योंकि उस डेटा की जो, ठीक है, ओनर है, उस डेटा का ओनर एक पर्टिकुलर कंपनी है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में तुमसे ऑलरेडी साइन करवा लेते हैं कि अगर किसी चीज में ये डेटा लीक हो जाए जो कि लीकेबल है, तो उसके लिए वो कंपनी मतलब जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई वो डेटा कभी कभी लीक हो जाता है और तुम नहीं बता सकते कि वो डेटा सेल किया गया या फिर सही में लीक हुआ, ठीक है, फाइन। ना कई बार तुमने कोर्ट के हियरिंग्स भी सुने होंगे कई लोगों के कि ये इस कंपनी का डेटा लीक हुआ है और इसकी वजह से ये ट्रबल में आ गए, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो वन थिंग विच ब्लॉकचेन गिव्स अस इज सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी ओवर योर डेटा। किसी भी तुम्हारा जो भी डेटा ओवर ब्लॉकचेन है वो कोई ओन नहीं करता, वन थिंग, ठीक है, बिकॉज ऑल द ब्लॉकचेन्स आर पब्लिक ब्लॉकचेन्स। सारी की सारी ब्लॉकचेन्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज है, कहीं एक जगह पे तुम्हारा डेटा स्टोर नहीं है, दैट्स व्हाई आल्सो योर डेटा इज सेफ, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं तो तुम्हारा डेटा कोई भी ओन नहीं करता, दे कांट सेल योर डेटा, ठीक है। तुम्हारे डेटा का एक्सेस सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है, तुम जब तक किसी को देते नहीं हो ऑब्वियसली, तो तुम्हारे डेटा का एक्सेस खाली तुम्हारे पास है, दैट्स व्हाई आल्सो योर डेटा इज सेफ। वन थिंग इज सिक्योरिटी, सेकेंड थिंग इज ट्रांसपेरेंसी। अब तुम बोलोगे कि ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स है, मैं गूगल से पढ़ के आया हूँ, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल व्हाई ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। तुम कई बार ऑनलाइन बेटिंग की वेबसाइट्स में जाते होगे, उन ऑनलाइन बेटिंग की वेबसाइट्स में तुम्हें कई बार लगता होगा कि इसमें जो मिडल मैन है, मिडल मैन एज इन द सेंस वो जो ऐप है या ऐप के यूजर्स है, वो कई बार लगता होगा ऐसा कि यार ये तो टीम जीतने वाली थी, इस समय में इन लोगों ने अपनी टीम इंट्रोड्यूस करवा दी होगी
और बॉट्स खेल रहे हैं इनके से, और इसलिए इन लोगों ने सारा पैसा खा लिया, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, मैंने कई सारे बेटिंग की वेबसाइट्स देखी हैं जो लीगल बेटिंग हो रही है इंडिया में। ठीक है, उसमें कई बार बॉट्स डाल दिए अपने, या फिर अपना यूजर्स इंसर्ट करा दिए, इंजेक्ट करा दिए हैं फेक यूजर्स या बॉट्स, और इस तरह से पब्लिक का पूरा पैसा खा लिया। अब क्या तुमको पता चला कि वो यूजर कौन था, या फिर उस यूजर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन तुमको मिली? नहीं मिली। यू कांट ब्लेम द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है, तुम उसके ऊपर लीगली कुछ भी फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज तुम टर्म्स और कंडीशंस में ऑलरेडी साइन कर चुके हो। ठीक है, दैट्स ट्रू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है ट्रांसपेरेंसी की। तुम्हें लगना चाहिए किसने उस ब्लॉकचेन के साथ, किसने उसके डेटा के साथ उस समय पे खिलवाड़ किया, या फिर किसने नए यूजर्स इंजेक्ट कराए, कौन से नए यूजर्स इंजेक्ट हुए, उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन क्या है, ये ट्रांजैक्शन किस टाइम पे हुआ। ट्रांजैक्शन का मीन्स वो इंजेक्शन ऑफ यूजर किस टाइम पे हुआ, वो बॉट किस टाइम पे वहां इंट्रोड्यूस कराया गया, उसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि नहीं? अगर अभी नहीं है फिर भी लोग खेल रहे हैं, बट अगर होती हैं तो क्या पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास रहेगा? दैट इज ट्रू और नॉट? ठीक है, क्या ये जो मिडलमैन हैं, ये जो एप्स हैं, मैं बोल नहीं रहा कि ये 100% होता ही होता है, बट इन केस अगर हो रहा है तो पब्लिक का पैसा कोई ना कोई लूट रहा है, तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, दैट्स वाई सेकेंड थिंग विच ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स अस इज ट्रांसपेरेंसी, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने दो चीज बता दी विद एग्जांपल दैट व्हाई सिक्योरिटी एंड व्हाई ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड थिंग थर्ड थिंग इज स्टोरेज एंड क्लाउड स्पेस। ठीक है, अब ये तुम्हें सारी ब्लॉकचेन अभी प्रोवाइड नहीं करवाती, बट आई नो सम ब्लॉकचेन दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल इज आईसीपी फॉर नाउ। ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जो तुम्हें 100% ऑन चेन स्टोरेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मुझे दूसरी ब्लॉकचेन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है राइट नाउ, बट उसका कुछ कॉस्ट मैं बताता हूँ तुम्हें। $0.48 समथिंग फॉर अ जीबी पर मंथ। ठीक है, $0.48 फॉर अ जीबी पर मंथ। यस, यू हर्ड इट राइट, अराउंड 36 और 40 रुपीज फॉर अ जीबी पर मंथ। अब इसमें वो तुम्हें डीएनएस भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तुम्हें अलग से कोई डीएनएस लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें एक यूआरएल प्रोवाइड करवाएगी, जिस यूआरएल पे तुम सिंपली यूजर्स को सेंड करके तुम्हारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि कितना चीप कॉस्ट है इसका। ठीक है, तुम एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हो, उसमें 1 जीबी से डेटा नहीं, ज्यादा डेटा नहीं होगा। इट इज लाइक, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तुम 50 रुपए पर मंथ में अपनी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट ब्लॉकचेन पे होस्ट कर सकते हो, जिसको यूजर्स विजिट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन तुम्हें क्लाउड स्पेस भी प्रोवाइड करवा रही है, और चीप कॉस्ट में, इन कंपैरिजन टू वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक AWS, अज्योर, और भी कई सारे, गूगल क्लाउड, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे भी वर्क कर रहे हैं हम क्लाउड स्पेस को कितना चीप से चीप कर पाए, बट कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यू कैन सी द प्राइस लिस्ट ओवर गूगल। ठीक है, जाओ और देखो कि कितना कहाँ पे कॉस्ट करता है। ठीक, तो थर्ड थिंग विच आई टोल्ड यू इज चीप स्टोरेज स्पेस ओवर क्लाउड। ठीक है, ओवर क्लाउड मैं वेब 2.0 के लिए यूज कर रहा हूँ, ओवर ब्लॉकचेन तुम ब्लॉकचेन के लिए यूज कर लो। तो मैंने ये तीन चीजें बताई। अब और कई सारी चीजें भी हैं, सिक्योरिटी, ओनरशिप हो गई, डेटा ट्रांसपेरेंसी हो गई तुम्हारी, चीप। ठीक है, और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं ब्लॉकचेन के जो तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ये कई सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे जो मैंने अभी तुम्हें बताए। ठीक है, अब तुम बोलोगे कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियसली हैं। ठीक है, हर चीज के डिसएडवांटेजेस होते हैं, एंड विद टाइम थिंग्स इवॉल्व। अब आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एंड, वेब 3.0 इज द एंड ऑफ वेब। ठीक है, मे बी जब वेब 3.0 फुली ऑप्ट हो जाए एज वेब 2.0, there will be a thing web 4.0। ठीक है, एंड yes things keep getting involved। ठीक है, तो वेब भी तुम्हारा कहीं ना कहीं इवॉल्व होता रहेगा, बट that is the thing why we need web 3.0 in comparison to web 2.0। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section always। Okay, अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक्स हैं
तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उनके ऊपर भी अपना ओपिनियन अपने वीडियोस बनाऊंगा. थैंक यू guys for watching. Sorry for the background voice, and if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, just go check that, explore more about it. You can get the link in description or support contact details also. Subscribe this channel, like this video, share this video to your friends. Thank you guys for watching.